नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग। एक पिता जिसकी बेटी की आबरू लूट गई और ऐसी कहानी, दर्द का ऐसा सिलसिला चला, खौफ का ऐसा सिलसिला चला कि उसकी जान पर बनाई। वो पिता जिसको फिक्र है अपनी बेटी का और फिक्र है अपनी जान की, वो छिपे हुए हैं जंगल में। बात करते हैं, न्यूज़ विंग ने उन्हें ढूंढ निकाला है और हम बात करते हैं। आप क्यों छिपे हैं जंगल में? हमारे बेटी के चलते छिपे हैं। क्या हो गई? डिलीवरी केस में है, मारने पीटने का धमकी दे रहा है, क्या करेंगे, मजबूरी है। अच्छा, तो आप जंगल में क्यों छिपे हुए हैं? मारने पीटने का धमकी देता है, डर लग रहा है इसलिए। तो क्या वो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं? दबंग प्रवृत्ति के लोग का है, डिलीवरी में है। डिलीवरी में कौन? आपकी बेटी? हमारा बेटी। अच्छा, कितनी उम्र हो रही है उनकी? उसका 15 साल हो रहे हैं। 15 साल उम्र हो रही है जी। तो ये जिसने उसके साथ ये गलत हरकत किया है, वो कैसे ये पूरी कहानी हो गई? उम्र का प्रेम मोहब्बत बना था। अच्छा, फिर प्रेम मोहब्बत कर बनने के बाद वो लोग बोला कि हम ले लेंगे, कह के बोलता है, और फिर लेबे नहीं करता है। अच्छा, कहता है कि तुम्हारा घर में रखो, अच्छा, 18 साल होगा तब हम रखेंगे, हाँ, और नहीं तो शादी भी करेंगे तो 1 लाख रुपया दीजिएगा, तब हम शादी ब्याह करेंगे। और जब बच्ची को घर भेज देते हैं तो फिर धक्का मुक्का दे के निकाल देते हैं, चाहे घर पहुंचा देते हैं, उसको घर में रहने नहीं देते हैं। दवा बीरो के लिए कहते हैं, तो अभी दवा बीरो कराओ ना, हम बाद में पैसा देंगे। कहता है हम कहाँ से देंगे, गरीब आदमी। ये बताइए कि ये पूरे मामले की जानकारी आपने थाने को दी? कौन सा थाना क्षेत्र का मामला है? थाना तो कर्रा के है। कर्रा थाना क्षेत्र जी। तो आप वहाँ पुलिस के पास गए थे? नहीं, पुलिस के पास तो हम नहीं जाने सके। क्यों? क्योंकि वो एक रोज़ बोला था, वो का नाम, उसका नाम भूल जाते हैं, रुकिए। कोई बात नहीं। लक्ष्मी बखला करके नाम है, तो उससे हमको बात कराया था कि आप कोर्ट कचहरी में मत जाइएगा, घर है आप लोग सलट लीजिएगा, घर के बात है कह के बोले थे। तो हम डर से, और गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, इसलिए हम जाने नहीं सके। तो घरे में सलट लेंगे कह के बोला, इसलिए हम भी चुपचाप भी थे, थाना उना जाने के लिए नहीं बोला था। लक्ष्मी बखला जी क्या कोई राजनेता हैं, पॉलिटिशियन है, पुलिस में है, क्या चीज़ है वो? सामाजिक वो हमको ही मालूम नहीं है सर, लेकिन हम वही से बात कर रहे थे। लक्ष्मी बखला को जाने थे, कहा कि लड़का का बापे बात करवाया था हमको। अच्छा, उनको मध्यस्थता करने के लिए बोला गया, मतलब बीच में फैसला इंसाफ करने के लिए बोला गया कि आप चीज़ों को निपटा दें? हाँ, निपटा दीजिए कह के बोले थे, इसी में आगे मत बढ़ाइए कह के बोले थे। अच्छा, पुलिस तक के मामला ना जाए? हाँ, पुलिस तक का मामला मत जा। अच्छा, तो आप लक्ष्मी बखला जी कहाँ रहती हैं? वो खुट्टी का है सर, हमको ये मालूम नहीं है, तो उससे बात कराया, लड़का के बापे बात करवाया था। जी। तो उसके बाद अभी लड़की को जो मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, अभी चूँकि वो कितने महीने की है, वो प्रेग्नेंट? ट्रीटमेंट हो गया उसका, तो अब मतलब कि दिन नजकइए गया है। हाँ, कितना महीना हो गया? महीना उसका हो गया, 10 पुरने जा रहा है, महीना में ठीक होने वाला है। 10 पुरने जा रहा, मतलब इसी महीने में उनकी डिलीवरी होनी है? डिलीवरी होने है। दवा बीरो के लिए कहते हैं, तो तुम अभी कराओ, हम कहाँ से कराएंगे, हमारे पास। आप क्या करते हैं, क्या रोजगार है? हमारा रोजगार है, चना उना बेचते हैं, कभी कभी गुलगुला पकौड़ी बेचते हैं। अच्छा, अच्छा। और ये बताइए कि पूरी बात हमको बताइए कि ये जब घटनाक्रम घटी तो सामाजिक स्तर पे कुछ नहीं हुआ कि आपके इंसाफ के लिए? नए गांव वाला को पूरा पिला खिला देता है, दारू उरू, कहता है कि मतलब कि इधर सही ठेपा करो, और तुम मतलब कि फंसाने के लिए उपाय करता है, तो इसलिए हम भाग चलते हैं डर से। अच्छा, और नहीं तो मारेंगे पीटेंगे कहता है ना। आप कितने बजे निकल जाते हैं? हम घर से निकल जाते हैं 3 बजे। अच्छा, ठीक है, वो हम जानना नहीं चाहेंगे कि कितने बजे आप निकलते हैं और कहाँ? 3 बजे निकलते हैं रात में, और जंगल में रहते हैं, फिर 8-9 बजता है तो चुपचाप से घर जाते हैं। अच्छा, कौन आपको डरा रहा है? उसी का घर वाला सब डराता है? डराता है। अच्छा, क्या कहता है कि केस नहीं करो? हाँ, केस नहीं करो। अब तक केस हुआ है? केस तो आपने आवेदन लिखा था या फिर लिखवाया था किसी से? हम आवेदन नहीं जानते लिखने को, तो किसी को लिखवाए होंगे। आप लिखवाए हैं नहीं, ये बताइए। हम नहीं लिखवाए हैं। नहीं लिखवाए? थाना गए थे फिर? थाना नहीं गए हैं। थाना गए ही नहीं है? नहीं। तो वो पता चल रहा था कि महिला थाना में भी ये मामला गया है, खूंटी में। खूंटी महिला थाना में गया है, तो लड़की जो है ना कि जान बचाने के तरह लुकचे छिपते, जब धमकी दिया था उसको धक्का मुक्का दे दिया ना, तो उसी समय निकल गया है। अच्छा। और निकल के कोई मतलब कि बिरदा उर्दा का आदमी कोई होगा, उसका भाभी उदी के नाम रिश्ता है, तो वही आदमी किसी तरह से उसको डहर दिखा दिया जान बचाने के लिए। तब इसके बाद में हमको फिर बुलाने। लड़की अभी सुरक्षित है ना? अभी बहुत लड़की सुरक्षित है। अच्छा, दवा बीरो चल रहा है, उसका इलाज भी चल रहा है। हाँ। आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन समाज से, और जस्टिस कैसे, इंसाफ किस रूप में आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहेंगे, सुरक्षा हम लोग को होना चाहिए, और मतलब कि हमारा जान बचना चाहिए। अच्छा,
और आपकी बेटी जो इस अवस्था में आ गई हैं, प्रेम जाल में उनको फंसाकर जिस तरह से उनके साथ गलत किया गया, तो आज उसकी शादी पर भी आफत हो गया है, विवाह भी नहीं है, और समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो इन चीज़ों की मध्यस्थता के केंद्र में आ गया, और लेकिन अभी तक कोई इसका रिजल्ट नहीं निकला है। रिजल्ट नहीं निकला है, और वो घर में रहेगा तो फिर उसको जान मारने की धमकी दी, हम मार तो देगा, लड़की को भी आपने कहीं सुरक्षित जगह पे रखा है? हाँ, सुरक्षित जगह में है अभी। गाँव में मतलब घर में नहीं है? घर में नहीं है। अच्छा, इतना खौफ है? इतना खौफ है, हम लोग जानते हैं कि लड़की जिंदा नहीं रहेगा, उसको मुरा देगा, शादी भी करेगा तो। वो पिता जंगलों में जा छिपे हैं, और यह एक गुमनाम जंगल है जिसका जिक्र मैं नहीं कर सकता वो किस स्थल पे है, लेकिन ये पूरा मामला कर्रा थाने क्षेत्र का है। और उनके घर के बच्चे जिनके साथ जो पीड़िता हैं, उनकी 2 बहनें और भाई इन्हीं जंगलों में अपने पिता को खाना पहुंचाने आए हैं, और हम बात करते हैं पूरे वाक़ये को, उनके बेटे की ज़बानी सुनते हैं कि क्या है मामला, और इस मामले को और ज़हीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के जंगल में आप कैसे आए? हाँ, मेरे पापा के लिए खाना पहुंचाने आए थे। खाना पहुंचाने आए थे? जी। अच्छा, तो बताइए कि आपके पिता जब घर से निकल जाते हैं इस तरह से जंगल में, क्या कहानी, क्या है, माजरा क्या है? मेरे पापा को मारने धरने की धमकी देता है, इसलिए अंधेरे 3 बजे जैसे निकल जाते हैं। अच्छा। और शाम को सीधे 8-9 बजे घर चल जाते हैं। अच्छा, क्यों धमकी मिली है? मेरे दीदी की वजह से। दीदी की वजह से? जी। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए कि किस तरह से आप लोग भयभीत हैं, पूरी कहानी बताइए, आप अपनी ज़बानी बताइए कि क्या माजरा क्या है, क्या हुआ है आपके घर में जो इतना आप लोग भटक रहे हैं? यही मेरा दीदी सब लव सब हुआ, उसके बाद ने लड़का ने बताइए, घबराइए नहीं, बताइए। लड़का ने कुछ कर दिया, उसके बाद अच्छा। मेरा दीदी प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद लड़का को बोलते हैं कि रख लो बोल के, तो फिर भी नहीं रखती है, तो नहीं रखता है। बात अच्छा। भी नहीं करता है मेरा लड़का। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप बताइए कि क्या मामला है, अपनी बहन के बारे में बताइए, कैसे ये घटना घटी और किस तरह से आप लोग इस तरह से जंगलों में आ जाती हैं? प्रेम का जाल में फंसा के लड़का बात विचार भी नहीं करता है, मारने उन्हें का धमकी देता है। आपकी बहन की उम्र कितनी है? 15। किस क्लास में पढ़ती हैं? 10 में पढ़ती है। अच्छा, और ये पूरा जो मामला हुआ है, तो जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था तो घर में आप लोगों को बताई थी लड़की की किसके साथ प्रेम चल रहा है, क्या चल रहा है? नहीं बताई थी। अच्छा, नहीं बताई थी? नहीं, लड़का मना किया था बताने के लिए। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? प्रिया कुमारी। क्या हुआ है, पूरी बात बताइए, अपनी बात। ऐसे ही लड़की कुछ नहीं बताती थी, फिर बाद में हम लोग पूछने की कोशिश किए तो बताई कि मेरा है 6 महीना का बोल के बताई। फिर ऐसे बोले पापा ऊपर सब मीटिंग उटिंग की थी, फिर ऐसे मैं बोल रही थी कि रखेंगे बोल के, फिर रखबो नहीं किया। फिर बाद में बोल रहा है कि जहर उहर दे के मुड़ा देंगे, ऐसा कर देंगे बोल के। कौन जहर देने की बात कर रहा है? लड़का का साइड। लड़के के साइड से कह रहा है कि किसको जहर दे देंगे? लड़की को। मतलब आपकी बहन को? जी। ये कब बताया ये बात की जहर दे देंगे? जब मेरा बहन 6 महीना की हो गई। ये कहानी किसने कही आपको, ये बात किसने बताई कि जहर दे के मार दिया? आपकी बहन ने बताई या किसी और ने? मेरा बहन ने। अच्छा, क्या आपकी बहन सुरक्षित है अभी या फिर कोई खतरा है? अभी कोई खतरा नहीं है, अभी सुरक्षित है। सुरक्षित है जी। आप लोगों ने घर में रखा है या कहीं बाहर छिपा दिया है? बाहर रखे हैं। छिपा के रखा है जी। तो ये जो सारा मामला है, तो आप ये बताइए कि जब ये मामला लिखित तौर पर थाने में दिया गया क्या? दिए थे। कौन से थाने में? ये नहीं पता है। महिला थाना से। महिला थाना कहाँ है? खूंटी? जी। तो क्या हुआ, पुलिस ने क्या कही? अभी तक तो कुछ नहीं कब बोला। दिए थे आवेदन आप लोग, कितना दिन हो गया? हो रहा है अभी तो। कितना दिन लगभग, कितने महीने? लिया नहीं है अभी तो। आवेदन दिया है लेकिन केस को दर्ज नहीं किया गया। ये मामला खूंटी थाने से जुड़ा हुआ है, जहां जो महिला संभाग है, जो महिला सेल है, जहां इस पूरे मामले को ले जाया गया था। और मैं फिर से पूछने की कोशिश करता हूं, ये कब ये मामला महिला थाना गया था? लगभग कितना दिन हो सकता है? 1 महीना, 2 महीना या 10 दिन, 15 दिन, कितना दिन हो सकता है ये पूरा मामला जब थाना में गया होगा? 1 महीना। 1 महीना जी। 1 महीने के बाद पुलिस की क्या भूमिका थी? पुलिस क्या कहती है? अभी कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? नहीं। क्या कोई पैसे वैसे की भी मांग हुई है? नहीं। पैसे की मांग नहीं हुई। तो क्या लगता है कि पुलिस जो है आप लोगों का मामला दर्ज नहीं कर रहा है,
तो ये क्या कारण हो सकता है? क्यों आप लोगों का मामला दर्ज नहीं हो रहा है? क्या कारण हो सकता है? पैसा मांग रहा है सर। नहीं, पैसा मांग रहा है, किसी ने मांगा है या आप लोग अनुमान लगा रहे हैं? मांगा है मांगा है। जी। अच्छा, चलिए, इस पूरे मामले को आपने बड़ी ही ज़हीन तरीके से समझा होगा। दरअसल झारखंड जो आदिवासी बाहुल्य इलाका है, यहाँ के लोगों के जनजीवन, उनकी भाषा शैली को आपको बहुत गहराई से समझना होगा। ये लोग उतने मुखर होकर अपनी दर्द और पीड़ा का इजहार नहीं कर पाते। मैं हूँ खूंटी थाना के महिला संभाग में, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं दुलारमणि टुडू जी, जो महिला थाना प्रभाग को देखती हैं, उसकी इंचार्ज हैं। और अक्सर थाने में महिला उत्पीड़न, स्त्री उत्पीड़न, नाबालिग उत्पीड़न से जुड़े मसले आते रहते हैं। और एक ऐसा ही संगीन मसला इनके संज्ञान में आया है, जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। उस पॉक्सो एक्ट से जुड़ी मसले पर हम मैडम से बात करेंगे और जानना चाहेंगे क्या है आखिर वो मसला। मैम, क्या है वो मसला जिसको लेकर के पूरी सरगर्मी बढ़ी हुई है और थाने के द्वारा उस पर मामला दर्ज किया गया है? हमारे यहाँ फोक्सो का एक मैटर आया हुआ था, जिसमें हमने त्वरित संज्ञान लेते हुए उसमें 9 तारीख को केस रजिस्टर्ड किया है और अभी उनका अनुसंधान जारी है। अनुसंधानकर्ता कौन है? अनुसंधान करता है पुआनी लाल जी तुराव। क्या है मसला पूरा? मसला तो फोक्सो का केसेस है, इसलिए ज़्यादा इसमें नहीं बता पाएंगे, बट इसमें है कि केस रजिस्टर्ड हो चुका है और वो अनुसंधान के अंतर्गत है। बाकी तो जो है वरीय पदाधिकारी से ही पता चलेगा। मैडम, एक सामाजिक मसला है। जिस तरह से समाज में कानून व्यवस्था को लेकर चुनौती बनी हुई है, इस तरह के मामले अक्सर थाने में आ रहे हैं और समाज में इस तरह की जो विद्रूपता आ रही है, उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी आ रहे हैं। क्या लगता है, एक चुनौती है थाने के लिए? हाँ, थाने के लिए तो चुनौती है ही, बट यहाँ थाने कैंपस में तो नहीं, लेकिन बाहर में राजनीतिक हो सकती है। तो क्या लगता है कि जिसका समाधान थाने के बल पर और थाने के कानूनी प्रक्रियाओं के बल पर हो सकता है, तो इसलिए जो पीड़ित है या पीड़ित के जो पक्ष के लोग हैं, जैसे ख़ास तौर पे उसके माता पिता, मुझे जिस केस के संज्ञान की जानकारी मिली है, उस केस में उसके माता पिता, जो पीड़िता के माता पिता हैं, वो जंगल में 3 बजे रात में निकल जाते हैं, 3 बजे सुबह, और रात में लौट के आते हैं। उनको जान से मारने की धमकी मिली है पूरे केस को उठा लेने के संदर्भ में। ऐसी स्थिति में ये कैसी कहानी बन रही है और ये जो डर का माहौल है, उसको आप किस तरह से ले रही हैं? अभी तो थाने में तो इस टाइप की कोई हमें जानकारी मिली नहीं है। बाकी अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उनको सिक्योरिटी देने का कोशिश करेंगे। तो ये दुलारमणि हैं, जो महिला थाने की इंचार्ज हैं, इन्होंने कहा है कि सुरक्षा को लेकर वो सतर्क है और अगर कोई पीड़िता के पक्ष के लोग सुरक्षा को लेकर के अगर गंभीर हैं और उन्हें लगता है कि सुरक्षा का मसला अहम है, तो उनको सुरक्षा देने का वो काम करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग और मैं हूँ डॉक्टर सोमनाथ आर्य, कैमरामैन उदय के साथ। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिबा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।